कैलकुलेशन करवा रहा है क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ है। यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो ये ऊपर की चीज देखो यहाँ पे कैंसिल आउट होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये नीचे चला जाएगा, बस यहाँ पे मुझे डाउट है ये कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये पावर होल 6 है कि अंदर 6 है, ये अपन को क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ये मैं आपको क्रॉस चेक करके दिखा दूंगा। बाकी इस क्वेश्चन में हुआ क्या था, जैसे आपने यहाँ पे ऐड करोगे चीजें कैंसिल होगी, सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है, एक 2x का टर्म बचेगा और e की पावर एक टर्म बचेगा, फिर उसको आप बाई पार्ट्स के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, एक बार मैं आपको ये कंफर्म कर दूंगा ये कितना रहा, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद चीजें कैंसिल आउट हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। बाकी देखो क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे करना था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला वगैरह वगैरह, है ना? यस सर। यस सर। इसके बाद ये वाला ये हुआ था कि डाउट है? सर ये हो तो गया था, लेकिन इसका आंसर बता दो क्या आ रहा था। आंसर चलो ठीक है, आंसर की मैं इसमें डाल दूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। आंसर अभी फिलहाल मुझे याद नहीं इसका आंसर क्या था। आंसर की मैं आज नोट्स के साथ डाल दूंगा, तो आप क्रॉस वेरीफाई कर देना, या फिर सॉल्यूशन भी डाल दूंगा उसका। ठीक है? यस यस सर। सर, सॉल्यूशन डाल देना। हाँ सॉल्यूशन डाल दूंगा। बाकी एक अटेम्प्ट तो हो गया था ना, क्वेश्चन टफ नहीं था? बोलो। सर मैंने इसका आंसर निकाला था ना सर, थोड़ा अजीब आ रहा। अजीब आ रहा था, तो ये सॉल्व करूँ कि आप करोगे ट्राई, बताओ। सर एक कर दो आप सोल्व। सर ये एग्जैक्टली मैच नहीं हुआ रहा। नहीं आया, चलो फिर मिलके जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी सर से मैं करो। सर मैं बताऊं मेरा आंसर क्या आया था एक बार। हाँ चलो एक बार कर लो, ठीक है, वापिस सब लोग सॉल्व कर लो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो सब लोग जल्दी से। सब लोग मुझे बताओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा इसका, ट्राई करो जल्दी से। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के बताओ कितना आ रहा है। एक्स आपका 0 से पाई बाई, आ रहा है। हाँ कितना आ रहा है? यस सर, सेकंड एक्स। सेकेंड एक्स आ रहा है। ओके, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। e की पावर p dx, p आपका क्या है 10x है ना? 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log ऑफ sec x, है ना? सबको क्लियर है? और ये बेस सेम है तो सेकेंड एक्स आ जाएगा। वेरी गुड। अब सॉल्यूशन लिख देंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होल इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, हमारा सॉल्यूशन होता है। बस अब वैल्यू पुटअप करनी है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो मतलब y एंड x इक्वल टू q क्या है? x x है ना? यस सर। और इसको Yes, इंटू sir. सेकेंड एक्स कर देंगे प्लस सी। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? बस इसका इंटीग्रेशन करना, जल्दी बता दो आप। एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स से क्या तरीका अपनाओगे? एक लीनियर फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कैसे इंटीग्रेट करते हैं? दो अलग अलग फंक्शन आते हैं तो बाई पार्ट्स अप्लाई करते हैं। वेरी गुड, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ठीक है? तो यह जाएगा y sec x, इधर यहाँ पे बाई पार्ट्स अप्लाई करोगे तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? 10x हो जाएगा। नहीं सेक स्क्वायर, हाँ 10x होगा। वेरी गुड, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। क्लियर है? यस सर। ठीक है। यस सर। अब बस 10x का इंटीग्रेशन बता दो क्या होता है? माइनस ln cos x। माइनस ln cos x लिख सकते हो या x sec x लिख सकते हो, हाँ है ना? कोई भी यस सर। माइनस लेना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो log ऑफ cos x प्लस c। तो ये आपका ये हो गया। आप क्वेश्चन में पूछा क्या था वैसे? y ऑफ 0 इक्वल टू 1 दिया तो c आ जाएगा, मतलब x को 0 रखने पे y 1 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे x को 0 रखो, y को 1 रखो, देखो c की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? 0 आ रही। 0 आ रही है, ठीक है। Yes, c अगर 0 आ रहा है तो ये 0 हो जाएगा। पूछा क्या है? y ऑफ पाई बाई 6, मतलब x की जगह कितना रखना है? 30 डिग्री। बोलो। हाँ जी सर। यहाँ पे पाई बाई 6 रख दो सब जगह, देखो कितना आ रहा है। हो जाएगा सॉल्व, ठीक है? सर ऐसा आ रहा है y इक्वल्स टू पाई अपॉन 12 प्लस में √3/2 ln ऑफ e। हाँ बस y निकालना है आपको, y निकालना है। तो देखो sec x कितना हो जाएगा? sec 30 डिग्री कितना होता है? √3/2, 2/√3। यस यस सर। ये हो जाएगा 2/√3 इक्वल टू पाई बाई 6 टाइम्स tan 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3। √3 प्लस log ऑफ cos कितना है? cos ऑफ 30 डिग्री मतलब √3/2, है ना? यस सर। ठीक है। अब देखो ऑप्शंस में अगर आप देखोगे तो ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन जो भी है। अब इसको उधर भेज दो, तो यहाँ से देखो मैं इसको यहीं पे लिख रहा हूँ। y इक्वल टू कितना हो जाएगा? √3/2 से सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3/2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो √3 कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 12 आ जाएगा, हाँ है ना? प्लस √3/2 log ऑफ √3/2। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब इन्होंने क्या दिया है? √3/2 प्लस में log ऑफ √3/2। अच्छा इन्होंने उल्टा दिया है, तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो बाहर माइनस का साइन आ जाएगा। यस सर।
एक बार ये कांस्टेंट निकाल के देखना, ये ln e आ रहा होगा या तो ये शायद जीरो नहीं आ रहा, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, कांस्टेंट शायद ln e आ रहा होगा, तो यहाँ पे इन्होंने e से मल्टीप्लाई किया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन। क्लियर है, ठीक है। तो Yes, टफ sir. नहीं था, अगेन मैंने कहा था ये क्वेश्चन सब बनाने लायक है, आसान, ये भी घर पे ट्राई करना, ये भी आराम से बनेगा, ये भी आराम से बनेगा। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर आप आपका क्वेश्चन आता है तो आपको बहुत प्रॉपर्ली ट्राई करना है ना, कर लोगे ना आप? Yes, sir. ये वाला डाउट है कि Yes, हो sir. गया है, बोलो Sir, हो गया. हो गया, ठीक है। नहीं हुआ तो एक बार फिर से ट्राई करना, इसके आंसर की भेज दूंगा मैं। अभी अपन ने 2 क्वेश्चन ट्राई कर लिया, अब आई थिंक तीसरा आपसे हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, अगला होम असाइनमेंट ये दिया था मैंने, C1 से C5 में कोई डाउट देख लो एक बार। C4. C4 C4 देख लेते हैं। C4 में दिया द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा बहुत बढ़िया, ये अच्छा क्वेश्चन है, देख लो C4 सब लोग। x प्लस, इसमें dx अपॉन dy निकालना था, है ना? हाँ इसमें dx अपॉन dy निकलेगा, वेरी गुड। dy बाय dx इक्वल टू y, यहाँ पे ये दिया हुआ था। तो अगर इसको अपन देखेंगे ध्यान से तो अगर मैं इसको पूरे को डिवाइड भी करूं या फिर dy बाय dx से मल्टीप्लाई भी करूं या फिर इस y को उधर भेजे, देखो यहाँ पे अगर इसको डिवाइड करूंगा तो एक्सप्रेशन इतना अच्छा बनेगा नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, dy बाय dx को उधर भेज रहा हूँ, y को इससे डिवाइड कर देंगे। तो मैं इस y को अगर इधर डिवाइड करूंगा, x प्लस 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाय y, और ये dy बाय dx उधर जाके कितना हो जाएगा, dx अपॉन dy, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और ये y अलग अलग होगा तो यहाँ पे बनेगा 1 अपॉन y टाइम्स x प्लस 3y इक्वल टू dx अपॉन dy। अब हर बार अपन ने इक्वेशन किसमें देखी थी, dy बाय dx में देखी थी, Yes, sir. है ना? इस बार इक्वेशन किसमें बनी, dx बाय dy, मतलब उल्टी बनी है। मतलब जो इक्वेशन अपन, जो y की जगह x आ गया, x की जगह y आ गया। तो अब इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर लिखूं तो dx अपॉन dy माइनस ऑफ 1 बाय y इंटू x इक्वल टू 3y। तो क्या ये dx अपॉन dy में लीनियर है? Yes, sir. है ना? जैसे Yes, वहां पे sir. लीनियर होती थी, इस बार ये लीनियर किसमें, dx अपॉन dy में। यहाँ पे x की पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो इस बार ये क्या हो जाएगा, p, और ये क्या हो Yes, जाएगा, q। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. बाकी तरीका वही है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका निकल जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, पहले dx करते तो इस बार क्या करो, dy, हाँ है ना? क्योंकि फंक्शन ऑफ y है, इस बार Yes, फंक्शन sir. ऑफ क्या है, y। तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 अपॉन y dy, माइनस 1 बाय y का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ऑफ ln y, है ना? Yes. इसको 1 अपॉन y लिखो। माइनस 1 अपॉन y, सॉरी प्लस का 1 अपॉन y, वेरी गुड। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। क्लियर हुआ है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बस अब इसके बाद आपको सॉल्यूशन लिखना, कर लोगे आगे ट्राई? Yes, sir. बिल्कुल Okay. सर। Yes, sir. चलो C1 से C5 में और कोई डाउट, एनीवन पूछ लो जिसने किया हो अटेम्प्ट और नो डाउट। सर। ठीक है, अगला C6 से C11 में कोई डाउट जो नहीं हुआ हो पूछ लो। सर 6th नहीं हुआ था। 6th नहीं हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, सब लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको इक्वेशन गिवन है 1 प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई dx प्लस एक्स क्यूब dy इक्वल टू 0। ठीक है, देखो कभी भी एग्जाम में डिफरेंशियल इक्वेशन का जब भी क्वेश्चन आता है, बोलते हैं भाई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालो, तो हमेशा पहला स्टेप मेरा यही रहता है कि मैं ये चेक करूं कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की, क्या वो वेरिएबल सेपरेबल है, क्या वो होमोजीनियस है, क्या वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, या फिर रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू लीनियर, या फिर वो ये जो भी मतलब क्या कहते हैं रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, अलग अलग टाइप के अपन ने सब पढ़ रखा। तो पहले तो मेरे को क्वेश्चन को देख के आइडेंटिफाई करना रहता है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं ध्यान से तो वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं हो पाएगा, यहाँ पे वेरिएबल तो अलग आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे x के साथ y मिक्स है तो वेरिएबल सेपरेबल मेरा नहीं हो पाएगा, ना ही कोई सब्स्टिट्यूशन मुझे दिख रहा है। और dy बाय dx के टर्म्स को अगर मैं अलग अलग करूं, अलग अलग करके देख लेते हैं, तो dy बाय dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये उधर जाएगा तो 1 प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई का टर्म बचेगा, है ना? चेक कर लेना, यही बचेगा। बिल्कुल सर। Yes, sir. बचा मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप फैक्टराइज करने की कोशिश भी करते हैं तो देखो फैक्टराइज करके कुछ फायदा होगा क्या, dy बाय dx नीचे का फैक्टर क्या बनेगा, x कॉमन ले लेंगे तो X 1 plus x cube. 1 प्लस एक्स क्यूब। वेरी गुड। और ऊपर भी देखो ध्यान से देखो कि यहाँ पे 1 प्लस y के साथ क्या कॉमन आ जाएगा, 1 plus x cube. 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 बार आ रहा है। इससे फायदा होगा कि देखते हैं, अगेन सिंप्लीफाई करके देखते हैं, इसको अलग अलग कर दें। Yes, sir. यस तो सर। ये अलग अलग जैसे ही करेंगे तो मेरे को दिख जाएगा, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, है ना? यहाँ पे क्या बचेगा, y बाय एक्स,
क्या आप देख पा रहे हो कौन सा टाइप आ गया ये? लीनियर Yes, वाला आ sir. गया। कौन सा टाइप आ गया? लीनियर। देखो ध्यान से, dy सर बाय वो dx, फॉर्मूला वाला जो हाँ वही लीनियर ही है, ठीक है। माइनस ऑफ वाई, सॉरी ये हो जाएगा उधर जाके, माइनस ऑफ वाई बाय एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। ठीक। कर लोगे सॉल्व आगे? एक बार क्वेश्चन नंबर 8 का भी हिंट दे दो। सर हाँ। यहाँ पर सर माइनस वाई अपॉन एक्स नहीं आना था, फिर वहां जाके प्लस हो जाना था। कहाँ जाके? लास्ट सेकंड स्टेप में माइनस वाई अपॉन एक्स आना था, ये चाहिए था ना। अच्छा हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, यहाँ पे माइनस आएगा तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये यहाँ पे p हो जाएगा 1/x और ये आपका हो जाएगा q, हाँ है ना? जी सर। ठीक है। इसके बाद कौन सा डाउट था? 8th। 8th देख लो। तो बस 8th में आपको dx बाय dy को उधर भेजना है। जैसे ही उधर भेजोगे तो क्या वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा? देखो ध्यान से, 8th वाला dx बाय dy उधर जाएगा तो इधर क्या बचेगा? e की पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस वाई माइनस वाई बाय रूट एक्स इक्वल टू उधर जाके क्या बन जाएगा? dy बाय dx, है ना? बोलो, ये समझ में आया? ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो देखो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब कर लोगे? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक। इसके अलावा और सर कौन अब सा? 10th, सर 10th। 10th मम्मी, 10th में बताओ क्या करोगे? सर पहले y को राइट साइड ले जाएंगे, फिर डिवाइड बाय sin 2x करेंगे। ये भी लीनियर है। यस सर, ये चीज तो हो जा रही, बट एंड में नहीं हो रहा सर, आंसर नहीं आ रही है। इसका आंसर नहीं आया था? नो सर। चलो ठीक है, कर लेते सॉल्व इसको, एक सेकेंड ना। सब लोग, बाकी लोग भी आपने अटेम्प्ट किए सब लोगों ने? यस सर, 10th वाले का लास्ट में नहीं आता था। चलो ठीक है, 10th वाला अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो देखो, एक बच्चे ने बोला y को, जैसे आपने सही तरीका अपना dy बाय dx को अलग कर लेंगे, y को उधर भेजेंगे वो पूरे को sin 2x से डिवाइड कर देंगे। तो मेरे पास इक्वेशन इस तरह से दिखेगी, dy बाय dx माइनस ऑफ रूट 10x इक्वल टू y अपॉन sin 2x, हाँ है ना? ये दिखेगा? यस सर। यस सर। ठीक है, इसको उधर भेज दोगे वापस से तो अगेन लीनियर इक्वेशन ये, तो dy बाय dx माइनस ऑफ y अपॉन sin 2x इक्वल टू रूट ऑफ 10x। तो अगेन आपका ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर p, है ना? यस सर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकाल लोगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx मतलब माइनस 1 अपॉन sin 2x dx। 1 बाय साइन को क्या बोलते हो? कोसेकेंड। Cosecant. कॉसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है? बोलो। Cosecant x cot. हाँ भाई, log secant x प्लस 10. अरे याद नहीं आपको कॉसेक का इंटीग्रेशन? Cosecant x minus cot x. हाँ, कॉसेक माइनस कॉट, ठीक है। क्लियर है? अब देखो Yes, ये sir. माइनस है ना, तो चाहो तो माइनस को उधर भेजोगे तो माइनस ऊपर जाके पावर माइनस 1 हो जाएगी, है ना? यस सर। ये बेस ई सेम है, तो आपके Yes. पास क्या बचेगा? cosec 2x माइनस cos 2x की पावर माइनस 1, सॉरी cos माइनस कॉट, माइनस 1 मतलब रेसिप्रोकल, हाँ है ना? ये बचेगा। यस Yes, सर। sir. अब देखो आप रैशनलाइज Yes, sir. करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। इसकी प्रॉपर्टी भी होती है, क्योंकि देखो आपको cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 1 होता है, Yes, sir. तो ऊपर 1 की जगह आप लिख दोगे cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो तो a प्लस b a माइनस b a माइनस b a माइनस b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? ये प्लस बचेगा। तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, मैंने एक्स्ट्रा करी, बस कैलकुलेशन करी, माइनस को उधर भेजा, ये रेसिप्रोकल हो गया। इसको आप रैशनलाइज करोगे तो आपके पास cosec प्लस cot बचेगा, ठीक है। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया, बस आपको इसको वैल्यू में पुट अप करना। जल्दी सब सॉल्यूशन निकाल लेते हैं इसका। तो क्या है सॉल्यूशन? देखो q आपके पास कितना, ये रहा
तो आपका सॉल्यूशन कैसे लिखते हो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये तो इधर ही रहेगा, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, q क्या है √10x, है ना, इंटू इंटीग्रेटिंग यस फैक्टर। सर। अच्छा ये इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा 1 बाय साइन प्लस कॉस बाय साइन, है ना, बोलो कॉसेक को क्या लिखोगे 1 बाय साइन और इसको लिखोगे कॉस बाय साइन, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x बाय साइन 2x। ये भी स्टैंडर्ड होता है अगर ध्यान हो तो, बोलो क्या होता है ये 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन साइन 2x। इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, बोलो। हो सके 4x। हाँ एक बार चेक कर लो सब लोग जल्दी से, ये स्टैंडर्ड होता है, बहुत बार ट्रिग्नोमेट्री में आया होगा आपको, मैं करवा रहा हूँ, इसको याद भी रखना अगली बार। यहीं पे कर लेते हैं ब्लैंक पेज पे, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन साइन 2x। बताओ 1 प्लस कॉस 2x को क्या लिखेंगे, tan x आएगा। हाँ 1 प्लस कॉस 2x को क्या लिखूं, बोलो स्टैंडर्ड है ना, 1 प्लस कॉस 2x को क्या लिखते थे, फिर 2 sin square x। नहीं 1 प्लस कॉस 2x को तो कॉस स्क्वायर x लिखते थे, हाँ है ना, और साइन 2x का फॉर्मूला 2 2 sin sin x cosine x। 2 sin x cosine x cosine। वेरी गुड, देखो यहाँ से cos से cos कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, cos बाय sin क्या बचा, cot बचा, cot cot है ना, है ना। तो बेसिकली देखो ये 1 प्लस cos 2x अपॉन sin 2x, ये कितना बन गया cot बन गया, cos क्रॉस चेक कर लेना, क्लियर है, बोलो। Yes, sir. यस सर। की वैल्यू cot आ गई, तो बेसिकली आपके पास इंटीग्रेशन में क्या बचा, देखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q मेरा यही था ना √10x, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब यही मेरा क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये था ना cot 2x, है ना, यही तो था इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना, Yes, sir. इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। अच्छा देखो इसको बताओ क्या लिखोगे, इसको 1/10 लिख देंगे, yes है ना, Yes, यस sir. सर। और ये रूट से एक रूट कट जाएगा तो एक रूट बच जाएगा। जी मेरे पास सर। इक्वेशन क्या बचा 1 अपॉन √10x, यहां तक समझ में आया, Yes, sir. फिर Yes, देंगे sir. रूट ऑफ cot x, सही है। यस यस सर। हाँ जी सर. अब यहां तक हम आ गए, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अब वो रोशना है, रूट cot x का इंटीग्रेशन कैसे हुआ, लगाओ दिमाग, ये अच्छा क्वेश्चन है, इनडेफिनेट का अच्छा क्वेश्चन आ गया, यहाँ तक कैलकुलेशन तो इसके सही है ना, बाद कहीं भी सॉल्व नहीं हुआ था हमसे। अच्छा अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ हो जाएगा, कोशिश करो, आप ही बताओ क्या तरीका अपना है, ट्राई करके देख लेते हैं, मैं तो बता ही दूंगा। आपने √10x का किया होगा ना क्लास में, √10x का इंटीग्रेशन किया था इनडेफिनेट में, Yes, sir. कैसे किया था, √10x का इंटीग्रेशन आपको कराया होगा, तो आपने क्या तरीका अपनाया था वहां पे, बोलो। सर इसको sin x अपॉन cos x लिखा था, फिर मल्टीप्लाई किया था sin इंटू sin। नहीं साइन बाय कॉस में कन्वर्ट करके नहीं हो पाएगा, और सोचो थोड़ा, T put करके। क्या पुट अप किया, हाँ 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 सही बता रहे, तो वापिस बताओ। सर कोड को 3 T put करके। नहीं कॉट को टी पुट करके नहीं, थोड़ा सा और सोचो, यहाँ पे अगर 10 का आपको ध्यान होगा तो इसका भी ध्यान आ जाएगा। चलो मैं एक काम करता हूँ, किसी एक का करा देता हूँ, और ये याद भी रखना एक्चुअली 10x इंपॉर्टेंट, को t स्क्वायर पुट कर सकते हैं। हाँ 10x को टी स्क्वायर पुटअप कर सकते हो, देखो ध्यान से, चलो मैं 10 का करा के दिखाता हूँ, बहुत स्टैंडर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, √10x का इंटीग्रेशन एक बार ट्राई करते सब लोग मिलके, और इसको ध्यान भी रखना, अपने नोट्स में उतार भी लेना। तो यहाँ पे एक बार अगर अपन ट्राई करते हैं 10x को अगर मैं टी स्क्वायर पुटअप करूँ बच्चों, देखो ध्यान से, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 10 का, जल्दी बताओ, secant square। बोलो, सेकेंड स्क्वायर secant square x dx इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2t dt, 2t dt है ना। अब पूरी इक्वेशन को हम t के टर्म्स में अगर लिख देंगे तो देखो ध्यान से, पूरी इक्वेशन t के टर्म्स में क्या आ जाएगी, रूट ऑफ, इसको अपन ने टी स्क्वायर पुटअप किया, हाँ है ना, क्लियर। Yes, sir. यस सर। अब अच्छा dx को रिप्लेस करना है ना मुझे, तो यहाँ से dx निकालना पड़ेगा, तो dx कितना आ जाएगा 2t अपॉन 2t अपॉन secant square। अब इसको भी t के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, तो sec स्क्वायर को t के टर्म्स में कैसे लिखें, 1 प्लस t स्क्वायर। हाँ अब देखो ध्यान से, इसको तो ये हो जाएगा 2t अपॉन sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर, yes sir।
Yes, sir. sec स्क्वायर की जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर कितना हो जाएगा t की पावर 4, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. है ना। तो बेसिकली dx की जगह क्या आ जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस t की पावर 4 dt। यहां तक समझ में? देखो एक बार चेक कर लो, किसी को कोई स्टेप में डाउट हो तो पूछो। यहां तक मैंने क्या किया, tan x को t स्क्वायर माना, tan x को t स्क्वायर मानने के बाद जहां पे भी tan x था उसकी जगह t स्क्वायर लिख दिया और dx की जो वैल्यू आई थी उसको रिप्लेस कर दिया, है ना। बोलो बच्चों। Yes. Yes, sir. अब ये देखो, ये रूट के बाद t बन जाएगा, t इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। Yes, बोलो sir. टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4। अब ये देखो अगेन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कराए होंगे, बताओ कैसे करते थे। यहाँ पे पावर 2 नीचे पावर 4 है, तो पावर 2 और पावर 4 को कैसे डील किया जाता था? बोलो। नीचे टी स्क्वायर कॉमन Sir, सोचो सोचो। t square को हम लिख सकते हैं हाफ इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1। टी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? हाफ इंटू टी स्क्वायर प्लस एक बच्चे ने 1 भी प्लस थोड़ी टी स्क्वायर। एक बच्चे ने भी कुछ बोला था नीचे से, कुछ करने के लिए। किसी ने कुछ बोला था, बता क्या कह रहा था? तनिका हाफ बोल रहे थे क्या कुछ? ये जेसिका कौन कह रहा था? जेसिका बोल रही थी कॉमन ले कॉमन ले लेते। क्या कॉमन ले जेसिका? टी स्क्वायर कॉमन लेके ऊपर टी स्क्वायर कॉमन लेते हैं। हाँ ठीक है, वेरी गुड। देखो नीचे से ऐसे जब भी कोई, ये भी स्टैंडर्ड एक तरीका, इंडेफिनिट का एक स्टैंडर्ड पार्ट होता है। आपको आप एक बार रिवाइज करना, आपको ध्यान आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 है, नीचे से आप जैसे टी स्क्वायर कॉमन लोगे क्या बचेगा ब्रैकेट में? नीचे से टी स्क्वायर यहाँ बचेगा 1 बाय टी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस टी स्क्वायर, है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो ये टी स्क्वायर से टी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास अब इक्वेशन में बचा ये 1 अपॉन 1 बाय टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर dt। अब इससे फायदा क्या होगा? यहां से फायदा नहीं होगा, कुछ और करना पड़ेगा। देखो वापस मैं रिकॉल करवाता हूं। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं, देखो यहाँ पे 2 वेराइटी ऑफ क्वेश्चन थे। पहली वेराइटी के रूट ऑफ 10x का इंटीग्रेशन करने के लिए इसको टी स्क्वायर माना, उसके बाद ये कन्वर्ट होकर इसमें आ गया। अब ये भी एक स्टैंडर्ड वेराइटी। इस वेराइटी को सॉल्व करने का तरीका एक बार ध्यान से समझना, ठीक है। मैं यहाँ पे एक पेज एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ, 1 मिनट, ठीक है। ये आज की क्लास में इंडेफिनिट का बहुत अच्छा रिवीजन हो रहा है, और इसको प्लीज सब लोग ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको अगले पेज पे वापस लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया था 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 dt। अब ध्यान समझना इसको करने का तरीका। इसको पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आते तो करते क्या है अपन। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं ना, तो अपन क्या करते हैं, कोशिश के बेसिकली 1 प्लस 1 बाई टी या फिर t प्लस 1 बाई टी का टर्म या फिर t माइनस 1 बाई टी का टर्म क्रिएट करो। क्या करो, डिनोमिनेटर में t प्लस 1 बाई टी या t माइनस 1 बाई टी का टर्म क्रिएट करो, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि अच्छा दूसरी चीज, इसका डिफरेंशिएशन एक बार बताओ कितना होगा t प्लस 1 बाई टी का? बोलो। 1 minus 1 upon t square. हाँ वेरी गुड। t प्लस 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होगा? 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर होगा, है ना। Yes. क्लियर है? Yes, और sir. इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1 plus 1 upon t square. 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, वेरी गुड। ये dt अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो बेसिकली ये टर्म मुझे इस टाइप की टर्म मुझे न्यूमरेटर में क्रिएट करने की कोशिश करनी है, और इस टाइप की टर्म्स मुझे डिनोमिनेटर में क्रिएट करने की कोशिश करनी है। अगर क्रिएट कर दें फिर उसको अपन कोई सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ट्राई करते क्या ऐसे टर्म क्रिएट की जा सकती है क्या? देखो ध्यान से। तो अगर अपन देखो, मुझे क्या चाहिए, 1 बाई टी स्क्वायर चाहिए। तो 1 बाई टी स्क्वायर कैसे क्रिएट होगा? ऊपर देखो दो चीजें, 2 भी है, हाँ है ना। Yes. ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक काम करते हैं, 2 टी स्क्वायर है, तो प्लस 1 माइनस 1 करके वेरी गुड। डिवाइड बाय टी हाँ स्क्वायर। एक प्लस 1 एक माइनस 1 करेंगे, बहुत बढ़िया। ऊपर 2 टी स्क्वायर था, एक टी स्क्वायर के साथ प्लस 1 कर दिया, एक के साथ माइनस 1 कर दिया, और यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस टी की पावर 4। ये समझ में आया? देखो ध्यान से, ऊपर टी स्क्वायर ही है ना। यस सर। बोलो। अब इनको अलग अलग कर देंगे, देखो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अलग अलग जैसे ही करोगे तो इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। इसको भी मैंने अलग कर दिया इसके साथ, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 dt। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई स्टेप में डाउट पूछ लो एनीवन? ठीक है, No, sir. ठीक है। No, अब sir. देखो मुझे क्या कोशिश करना है, ये क्रिएट करना है, ठीक है। तो ऊपर से क्या कॉमन ले, ऊपर से टी स्क्वायर कॉमन लेते ताकि ये बन जाए, हाँ है ना। मैंने क्या कहा, Yes, sir. न्यूमरेटर में ये क्रिएट करना है आपको। न्यूमरेटर में क्या करना है, ये क्रिएट। तो ऊपर से क्या कॉमन ले, टी स्क्वायर कॉमन ले ले। बोलो बच्चों, ऊपर से Yes, टी स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा?
1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर dt है ना? Yes, sir. यस sir. सर। ठीक है। और नीचे से भी अगर टी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा? 1 बाई टी स्क्वायर प्लस टी 1 स्क्वायर। अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। वेरी गुड। देखो ध्यान से, ऊपर और नीचे से टी स्क्वायर कॉमन लेके मैंने कैंसिल आउट कर दिया। अब सेम चीज यहाँ पे करके बताओ क्या आएगा। ऊपर नीचे से टी स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बनेगा बताओ? ऊपर क्या बनेगा? 1 minus 1. 1 minus 1 upon t square. वेरी गुड dt, और नीचे क्या बन जाएगा? 1 upon t 1 square. t square. 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखो अब क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। तो मैंने क्या बताया था आपको कि न्यूमरेटर में हमको ये क्रिएट करना है, तो ये तो क्रिएट हो गया। डिनोमिनेटर में क्या क्रिएट करना है? टी प्लस 1 बाई टी और टी माइनस 1 बाई टी, हाँ है ना? बोलो। Yes, sir. यहाँ पे क्या दिया? उनका स्क्वायर दिया हुआ है, तो इनका स्क्वायर ओपन करके देख लो। देखो टी प्लस 1 बाई टी का स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। Yes, sir. यस सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना? बोलो। Yes. यस सर। Yes, और sir. यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टी 2ab। स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2। वेरी गुड, माइनस 2ab, Minus बहुत बढ़िया। अब देखो जब भी ऊपर, अब देखो जब भी यहाँ पे प्लस है, ये किसका डिफरेंशिएशन है? इसका डिफरेंशिएशन है ना? Yes. अगर न्यूमरेटर में ये है तो डिनोमिनेटर में क्या क्रिएट करोगे? माइनस वाला, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा है ना? देखो जैसे मैं ये नीचे ये क्रिएट करूंगा, इसको पी मानूंगा, ऊपर वाला डीपी में चला जाएगा। बोलो, Yes, sir. लॉजिक समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन? ऊपर देखो प्लस वाला, ऊपर प्लस का साइन है, तो नीचे क्या क्रिएट करूंगा मैं? माइनस का साइन, है ना? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। ठीक है, ताकि नीचे वाले को जैसे मैं कुछ सब्स्टिट्यूट करूंगा, ऊपर वाला पूरा डीपी में चला जाएगा। देखो ध्यान से, अब माइनस वाला सिंबल कहां से लाना? यहाँ से लाएंगे। +2 -2 कर सकते हैं। हाँ, +2 -2, या फिर यहाँ से देखो इसकी वैल्यू निकाल दें। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस का 2। ये माइनस Yes, 2 sir. उधर जाएगा, -2 उधर भेज दोगे। अब देखो जो मेरा क्वेश्चन है वो किस में कन्वर्ट किया, ध्यान से देखो। मेरा जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो गया। न्यूमरेटर में आपके पास क्या है? 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी, और डिनोमिनेटर में जो 1 टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर है, ये टर्म जो है इसकी जगह मैं रिप्लेस कर दूंगा क्या? टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस का 2। ये स्टेप समझ में आई कि नहीं? एक बार बताओ मुझे आराम से। यस सर। Yes, sir. सब लोग है ना, अच्छे से देखना, नहीं समझ में आए तो वापस पूछ लेना। अब बताओ यहाँ पे भी सेम काम। देखो यहाँ पे ऊपर क्या है? माइनस का साइन है, 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी है, आया ना बच्चों? Yes, sir. अब Yes. ऊपर माइनस है तो नीचे क्या क्रिएट करेंगे? प्लस वाला के माइनस वाला? Plus वाला. प्लस वाला, क्योंकि प्लस वाले का डिफरेंशिएशन माइनस वाला होता है। तो नीचे मुझे क्या क्रिएट करना है? टी प्लस 1 बाई टी क्रिएट करना है। नीचे मुझे क्या क्रिएट करना है? टी प्लस 1 बाई टी। तो अब मुझे इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो ये +2 उधर चल जाएगा तो -2 हो जाएगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? टी प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर माइनस का 2। बोलो, क्लियर? Yes, sir. अब क्या Yes, करना? sir. अब बस एक ही काम करना है, इसको आप कुछ सब्स्टिट्यूट करोगे। इसको मान लो पी मान लिया, तो ऊपर वाला पूरा डीपी में चला जाएगा, क्योंकि इसी का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है। देखो ध्यान से, अभी तो अपन ने देखा था इसका डिफरेंशिएशन Yes, sir. लिखा हुआ है। यहाँ पे पी मान लेंगे, यहाँ पे यू मान, इसको यू मानोगे तो ऊपर वाला पूरा डी यू में चला जाएगा, क्योंकि इसी का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है। बोलो, Yes. अब लॉजिक समझ में? ऐसे जब भी टर्म आते हैं, जब भी टी स्क्वायर का टर्म है, टी की पावर 4 का टर्म आए, तो हम क्या क्रिएट करते हैं? ये क्रिएट करते हैं। इसको मैं वापस एक बार दिखा देता हूं आपको। न्यूमरेटर में आप क्रिएट करोगे 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, या फिर 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या क्रिएट करोगे? टी प्लस 1 बाई टी और टी माइनस 1 बाई टी। बोलो, आया लॉजिक समझ में? Yes, sir. Yes. ठीक है, अब बस इसको अब यू वी मान लेना, इसको पी मान लेंगे, इसको यू मान लेंगे। देखो यहाँ पे इसको जो मानोगे पी, तो ऊपर वाला डीपी में चल जाएगा, नीचे क्या बचेगा? पी स्क्वायर प्लस 2, Yes, sir. है ना? एक मिनट, पेज ऐड कर रहा हूँ। बताओ उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? पी स्क्वायर प्लस 2 का बताओ क्या होगा इसका 3. इंटीग्रेशन? ठीक है, एक सेकेंड। नीचे वाले को पी मानोगे तो ऊपर वाला डीपी में चल जाएगा, यहाँ बचेगा पी स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे नीचे वाले को अब यू मानोगे, ऊपर वाला डी यू में चला जाएगा, यहाँ बचेगा डी यू अपॉन यू स्क्वायर माइनस 2। अब ये भी स्टैंडर्ड है, तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट। नहीं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता था? 1 बोलो। अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। A upon 1 upon A tan inverse x upon. ये होता था ना? इसका देखो डिफरेंशिएशन करोगे तो यही आएगा शायद, है ना? ठीक है, Yes, yes, बोलो। sir. यस सर। Yes, sir. 1 अपॉन √2 tan इनवर्स p अपॉन √2। वेरी गुड।
और ये भी स्टैंडर्ड था 1/x² - a²। ये इंटीग्रेशन क्या होता था? 1/2a ln x minus a upon x plus बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1/2a, a मतलब √2, क्योंकि ये √2 का स्क्वायर है ना, और ये भी क्या है, Yes, sir. √2 का स्क्वायर है। log of x minus a, x मतलब u minus a upon x plus a। अब बस u और p को रिप्लेस करना है, तो फटाफट रिप्लेस कर देते हैं। 1/10 इनवर्स p किसको माना था अपन ने? इसको t + 1/t को, आया ना? तो Yes, sir. Yes, p की जगह t upon 1/t by √2, और इसकी जगह 1/2 √2 log of u किसको माना था? t + 1/t को। क्लियर? Yes, sir. yes, sir. अब t किसको माना था अपन ने? 10 in root 10x को t² माना था, मतलब t कितना हो जाएगा? √10x, है ना? बोलो, Sir. तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 10 t की जगह √10x + 1/√10x मतलब √cot x by √2। कर लोगे ना आप सॉल्व? Yes, sir. हो गया सॉल्व, एक्चुअली कुछ तो करना नहीं है। बेसिकली ये किसका इंटीग्रेशन का अपन ने पूरा लंबा थोड़ा √10x का समझ में आया आपको? कैसे किया? घर पे प्रैक्टिस करते हैं। और यहाँ पे क्या था मेरे पास, सेम वे में आपका किसका इंटीग्रेशन होगा? √cot x का। तो cot x को क्या मान लोगे? t²। कर लोगे घर पे ट्राई आप? Yes, sir. ठीक है, Yes, इसके बाद आंसर जरूर मैच करना घर पे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। इस पेज पे और कोई? Sir, एक और 11 कर लीजिए। 11 Yes, sir, 11 11. देख लो। 11 देख लो। 11 में मुझे पता पहली स्टेप क्या अपनाओगे? x dy/dx + y = दिस। क्या ये लीनियर है क्या? No, sir. हाँ लीनियर Sir, नहीं है, linear नहीं। लेकिन इसको लीनियर बनाया जा सकता है अगर एक सब्स्टिट्यूशन कर दो। ध्यान से सोचो कि क्या सब्स्टिट्यूशन करूं ताकि मेरा कुछ फायदा हो सकता है क्या, अगर कुछ काम हो जाए। यहाँ पे देखो x के साथ dy/dx आ रहा है प्लस y आ रहा है, और उधर आ रहा है x² y⁴। तो लीनियर तो ये है नहीं, वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं है, और ना ही होमोजीनियस है, हाँ है ना? Yes, sir. ठीक है, Yes, तो sir. कहीं ना कहीं और कुछ सोचना पड़ेगा। क्या ये dx/dy में तो लीनियर नहीं है? C11 किसी मेथड से नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था। नहीं क्योंकि अपन ट्राई x y करेंगे, इकट्ठे आ जा रहे थे। कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपन मिलके ट्राई करते हैं। सोचो क्या करना है, सब लोग ट्राई करो अपने अपने एंड। जिसने नहीं भी ट्राई किया घर पे अभी ट्राई कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। चलो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। x एक बार मुझे क्वेश्चन रिपीट कर देना। x dy/dx + y, यहाँ पे लिख देते हैं x dy/dx plus y + y और क्या इक्वल टू था? x² y⁴। हाँ इक्वल टू x² y⁴। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। No, sir. अब बताओ क्या करें? अगर यहाँ पे मैं ऐसा कर दूं, एलसीएम अगर ले ले अपन x dy/dx, और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? y dx, वो जो dx को अगर मैं उधर भेज दूं, ठीक है, कुछ लॉजिक लगा के देखते हैं। अब यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ? x dy + y dx, और यहाँ पे क्रिएट हुआ x² y⁴। बेसिकली ये क्या है? xy का होल स्क्वायर है, और इसमें यहाँ पे y² का टर्म है, और dx है। ठीक है, एक्चुअली मैंने ये इसलिए किया क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड है। ये जो है ना, ये आज मैं सिखाने वाला था आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल, अगर कभी क्या पता उससे हो जाए। एक्स वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा एक्स वाई के डिफरेंशिएशन में, हाँ है ना? Yes, sir. यस सर। तो x का डिफरेंशिएशन इनटू y प्लस y का डिफरेंशिएशन। तो बेसिकली इस पूरे को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई से, हाँ है ना? ये आज की क्लास में हम सीखेंगे। मैं वो वाला लॉजिक लगा रहा हूँ, कभी अगर उस क्वेश्चन वो लॉजिक यहाँ पे बैठ जाए, लेकिन उसके लिए मुझे एक्स वाई का टर्म और चाहिएगा। यहाँ पे एक्स वाई का टर्म सिर्फ ये आ रहा है, और यहाँ पे फिर y² के साथ dx आ रहा है, तो y² हटेगा नहीं।
कि ये इसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, और इसको भी अपन एक्स वाई लिख दें। यहाँ पे मेरे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, 1/xy का स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई। इसका तो इंटीग्रेशन आसानी से हो सकता है, लेकिन इधर बच जाएगा आपके पास y² dx। दिक्कत ये है। और क्या लॉजिक लगा सकते हैं, अगर पूरे को x² y⁴ से डिवाइड कर दें। हाँ यार ये कर, देखो ध्यान से एक चीज और लॉजिक लगाते, देखो ये इधर देखो x² y⁴ दिख रहा है आपको, Yes, sir. सब लोग डिवाइड करो, देखो उससे होगा। उसके बाद बताओ आप क्या करेंगे। चलो मैंने आपको एक हिंट दी है, पूरी इक्वेशन को इस x² y⁴ से डिवाइड करो, फिर मुझे आप बताओ कि क्या करें उसके बाद। सब लोग करो अपनी अपनी कॉपी में, पूरी इक्वेशन को x² y⁴ से डिवाइड करो, देखो क्या बन रहा है। पूरी इक्वेशन को अगर अपन x² y⁴ से डिवाइड कर दें, या फिर y⁴ से, या फिर x से डिवाइड कर दें, देखो कैसे भी करो, ये x अगर यहां से हट जाए काम, तो अगर मैं x y⁴ से डिवाइड करूं दोनों तरफ, तो मेरे पास बचेगा क्या है, यहाँ पे x कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1/y⁴ dy/dx। यहाँ पे क्या बचेगा, 1/x y⁴ इक्वल टू, इधर क्या बचेगा x। हाँ, अब देखो यहाँ पे मैंने जानबूझ के ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे लॉजिक क्या दिख रहा था, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 1/y⁴ आ रहा है dy के साथ, और यहाँ पे आ रहा है 1/y³। अब बताओ कुछ दिख रहा है, 1/y³ कॉमन। नहीं 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 नहीं, और सोचो, dy के साथ मेरा देखो, dy जानबूझ के dy के साथ मैंने y का टर्म क्रिएट किया है, यहाँ पे y⁴ आ रहा है डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे आ रहा है 1/y³। लॉजिक लगाओ थोड़ा सा, क्या करें सोचो, आ जाएगा। यहाँ पे 1/y³ दिया हुआ है, और यहाँ पे 1/y⁴ दिया dy के साथ। इसको लेफ्ट साइड में ले जाते हैं 1/x नहीं, लेफ्ट साइड में नहीं, सोचो थोड़ा सा और सोचो। सर y⁴ को टी पुट किया तो 4y³ नहीं नहीं नहीं, इसको टी पुट अप करेंगे तो फायदा नहीं, मेरे को तो इसको हटाना है ना dt में, तो इसको टी पुट अप करना पड़ेगा ना। समझ आ रहा है, जो dy के साथ है उसको थोड़ी टी पुट अप करते हैं अपन। यस सर। ठीक है, देखो हमें हमेशा देखो 1/y³ को अगर मैंने टी पुट अप किया, इसका डिफरेंशिएशन बताओ कितना आएगा, करो इसका डिफरेंशिएशन। -1/y। नहीं, अरे y⁴ -3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -2 y⁴ होगा, -3 आगे आ जाता है, -3 सॉरी। है ना। तो देखो हमेशा डिनोमिनेटर में क्या होता है, पावर बढ़ती है। आपको याद है तो 1/y का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -1/y², है ना। 1/y⁴ कितना हो जाएगा, y⁴ हो जाएगा। अब क्लियर हुआ, बेसिकली 1/y⁴ dy मेरा की जगह क्या आ जाएगा, -1/3 dt आ जाएगा। अब लॉजिक समझ में आया मैंने क्यों इससे डिवाइड किया और उसको अकेले को y बनाया। Yes. यहाँ से मैंने x हटाया और यहाँ पे y⁴ से डिवाइड, क्योंकि मुझे यहाँ पे y दिख रहा था, तो मैंने ये लॉजिक लगाया, जैसे y⁴ यहाँ पे आएगा, यहाँ पे y³ क्रिएट होगा, जैसे y³ 1/y³ को t मानूंगा, ये मेरा dt में चला जाएगा, है ना। बोलो Yes, sir. तो देखो ध्यान से, मेरा इक्वेशन किसमें करता हूँ, 1/y⁴ dy की जगह क्या आ जाएगा, -1/3 dt आ जाएगा। Yes, sir. यस सर। तो ये हो जाएगा -1/3 dt/dx प्लस, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 1/x × t, है ना, इक्वल टू x। क्लियर हुआ यहाँ तक। Yes. पूरे को Yes, -3 sir. से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन बन जाएगी ये। बोलो अब बताओ ये किस टाइप की इक्वेशन फॉर्मूले वाली। है, फॉर्मूले वाली क्या होती है, किस टाइप की इक्वेशन है, Here वाली. लीनियर ना, नाम से Linear. बताओ किस टाइप की इक्वेशन है, लीनियर। Linear. यहाँ पर क्या हो जाएगा p, और ये क्या हो जाएगा, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक छोटी स्टेप ने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा। समझ पा रहे हो, सीखने को मिला आप। बोलो, और लॉजिक कैसे डेवलप करोगे अगली बार ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने कैसे लॉजिक डेवलप किया कि भाई मेरे पास 1/y3 आ रहा था, यहाँ पे 1/y4। जैसे मेरे को ये दो टर्म दिखे, मैंने क्लिक कर लिया, अरे इसको टी मान लेंगे, जैसे इसको टी मानूंगा मेरा काम हो जाएगा। अच्छा था क्वेश्चन। बोलो आगे तो आप सॉल्व कर लोगे, लीनियर का फॉर्मूला अप्लाई करके, है ना। यस सर। Yes, अटेम्प्ट करना घर पे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे सारे, इसलिए मैंने कहा था आप लोगों को अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने घर पे अटेम्प्ट किया होगा, भले ही क्वेश्चन नहीं हुआ चलता है, लेकिन अगर घर पे अटेम्प्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं कि हाँ चलो ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हो जाएगा। यस सर। अब बताओ
इसमें इस पेज को और कोई सर इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं, मतलब जैसे हमारा x मल्टीप्लाई में था तो x को मतलब y से डिवाइड और उस साइड लेफ्ट साइड भी y से सॉरी x से डिवाइड करके फिर मतलब x और y की इक्वेशन है थे उस लेफ्ट साइड x y 4। नहीं बेसिकली ये एक्चुअली क्वेश्चन जो था ना, यहाँ पे मेरे पास ये लीनियर भी कन्वर्ट नहीं हो रहा था, कुछ भी कन्वर्ट नहीं हो रहा था। यहाँ पे एक ही लॉजिक था कि मुझे कैसे भी करके x की टर्म से दिक्कत नहीं है, dy के साथ ऐसा टर्म क्रिएट करना था जिसको t मानने पे वो dt में चला जाए। तो dy के साथ आपको है ना x सिंगल y का टर्म ही क्रिएट करना था, आपको x को हटाना ही पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट इस पेज पे 12-13 में सर दोनों ही नहीं हुए थे, दोनों ही नहीं हुए थे। चलो और सर बुक है ना, क्योंकि इसमें भी x और y एक साथ आ गया था ना। अच्छा, इसमें भी x, हाँ यहाँ पे भी डायरेक्टली लीनियर नहीं है, लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बेसिकली ये वही हो गए कन्वर्शन, मतलब डायरेक्टली आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया नहीं होगा लेकिन आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो अब आप लोग दिमाग लगाओ, जैसे मैंने पिछली बार सोचा था इस बार आप लोग सोचोगे। तो यहाँ पे इक्वेशन जो गिवन है मैं लिख रहा हूँ ढंग से, dy by dx प्लस sec of x into y by 2 बताओ। सर जो ये 2y है ना सर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। sec बताओ। सर सरिता ने बताया अभी। यामिनी ने। सर 2y को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो सर ये 2y dy dx से तो सर t आ जाएगा फिर ये। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 2y को जैसे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे आपके पास बनेगा 2y dy, ये लॉजिक लगाना था। और यहाँ पे आपके पास बचेगा sec स्क्वायर x के साथ sec x के साथ y स्क्वायर का टर्म, और यहाँ पे अकेला 10x बन जाएगा। अब दिख गया सबको? बोलो क्या करोगे अगली स्टेप में?
वाई स्क्वायर को टी पुट कर देंगे। हाँ, वाई स्क्वायर को टी पुटअप कर देना। जैसे ही वाई स्क्वायर को टी पुटअप करोगे पूरी इक्वेशन आपकी लीनियर डिफरेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा dt बाई dx। सर ए ऑप्शन आएगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन। ये ऑप्शन आ रहा है, बहुत बढ़िया। sec x के साथ t इक्वल टू 10x। अब तो ये आसान लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी सर। क्लियर है? तब इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको बिना डरे सॉल्व करना है। बोलो हाँ जी। आगे समझ में? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, तो एक exact और difference- 12th भी अटेम्प्ट करवा दो, क्या हुआ? 12th वाले भी अटेम्प्ट करवा दो। 12th ही तो किया है। 13 नहीं सर 13। अब एक तो करो घर पे खुद से। सर जो पिछला होमवर्क था ना ओके सर। हाँ हाँ, पोस्ट करा देना। पिछला होमवर्क में भी डाउट है। सर लास्ट के 2 क्वेश्चन में। यस सर। बताओ पिछले होमवर्क में, पिछला होमवर्क क्या था इसमें? 13th और 14th। 13th और 14th। देखो मैं हिंट दे रहा हूँ 13th और 14 में। सबसे पहले उस साइन को आप उधर भेजोगे तो क्या बनेगा? dy बाई dx इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस वाई बाई 2 माइनस ऑफ साइन ऑफ x प्लस वाई बाई 2। क्लियर? यस। यहाँ पे अब आप लॉजिक लगा के बताओ क्या तरीका अपनाओगे इसके बाद? साइन ए माइनस साइन बी को। हाँ वेरी गुड। साइन ए माइनस साइन बी या फिर साइन सी माइनस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई कर दोगे। जैसे ही वो अप्लाई करोगे सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। मुझे बताओ 14 में क्या लॉजिक अप्लाई होगा? ये 13 का लॉजिक हो गया। 14 में बताओ क्या तरीका अपनाओगे? सोचो ध्यान से, देखो उसको ऑब्जर्व करो। आपको सिखाया था x प्लस वाई दिख रहा है 2 जगह। क्या करोगे? सर इसको हम ना साइन x इंटू कोस y लिख सकते हैं। नहीं 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 नहीं, एक साइन ऑफ x प्लस वाई का टर्म है प्लस कॉस ऑफ x प्लस वाई का टर्म है। थोड़ा सा सोचो क्या करेंगे? दोनों को ओपन कर देंगे फॉर्मूला लगा के। दोनों को फॉर्मूला नहीं नहीं नहीं, वो कौन सा फॉर्मूला होता है? साइन सी प्लस कॉस डी का कोई फॉर्मूला नहीं है। सो ये इसको sin x प्लस y से डिवाइड कर दो। नहीं सर ये ना सर इसको साइन x इंटू कोस x लिख सकते हैं, तब हो जाएगा ये। नहीं होगा। मैंने आपको इससे भी आसान लॉजिक बताया, थोड़ा दिमाग लगाओ। x प्लस वाई इज इक्वल टू v। वेरी गुड। x प्लस वाई को t मान लोगे। नहीं बताया था रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, रिड्यूसिबल टू लीनियर। यस सर। x प्लस वाई को जैसे दो जगह आपको x प्लस वाई नहीं दिख रहा है। जैसे एक क्वेश्चन भी कराया था मैंने आपको इस तरह से, साइन इनवर्स x प्लस वाई इक्वल टू समथिंग करके, तो वहां पे x प्लस वाई को t माना था। याद आ रहा है? ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे बस यही करोगे। ये करने के बाद क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब लॉजिक देखो ना, यहाँ पे साइन ऑफ x प्लस वाई दिया है, कॉस ऑफ x प्लस वाई दिया है, ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। लेकिन जैसे इसको t मानोगे आसानी से वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा। क्लियर है? यस ठीक। सर और कोई डाउट इसमें? यस सर। थर्ड क्वेश्चन। हाँ का इसी का। यस सर। हाँ, यहाँ पे भी सेम है। देखो मुझे बताओ, थर्ड क्वेश्चन में सब लोग RHS पार्ट में जो दिया हुआ है, क्या इसके फैक्टर बन सकते हैं? ध्यान से। सर हाँ जी सर। देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स है, यहाँ पे y कॉमन लोगे तो क्या बनेगा? 1 प्लस एक्स। पूरे में से 1 प्लस एक्स कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? 1 प्लस वाई। हाँ है ना? 1 प्लस वाई। यस सर। यस सर। अब ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ है ना? जी सर। यस सर। ओके ग्रेट। इसके अलावा और कोई डाउट? नो सर। हाँ सर। ठीक है। The fifth question. सिक्स क्वेश्चन में तो वेरिएबल सेपरेबल है। वो आपको सर इसमें confuse- x अप्रोचिंग इन्फिनिटी आ गया ना। उससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ता। देखो dy बाई dx इक्वल टू ky, तो आपको वो निकालने के लिए बोला गया है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए कंडीशन थी 1 अपॉन y dy इक्वल टू k dx। समझ में आ रहा है? वेरिएबल सेपरेबल है। ठीक है। आपको बोला गया है कि क्या निकालना था? सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे एक कंडीशन क्या दी है कि x को 0 रखने पे y कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो x जब इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? समझ में आ रहा है? तो लॉजिक लगाना पड़ेगा। सॉल्यूशन कर लो उसके बाद। वेरिएबल सेपरेबल है। तो सॉल्यूशन सर तो ये निकल गया। सॉल्यूशन तो हो गया था पर आगे आंसर नहीं समझा रहा था कैसे लिखें। अच्छा ठीक है, चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया क्या किया है? dy बाई dx इक्वल टू Yes. ky को उधर भेजा, y को y के साथ रखा और इसको अलग। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? ln y। हाँ है ना? यस इक्वल टू सर। kx प्लस c। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए कंडीशन क्या की है? x को 0 रखने पे y कितना आ रहा है? 1। तो y को 1 रखेंगे, x को 0 रखेंगे तो c कितना आ तो जाएगा? c 0 आ गया। c 0 आ जाएगा। तो मेरे पास जो कर्व है, कर्व की इक्वेशन क्या है? ln ऑफ y इक्वल टू kx। क्लियर यहाँ तक? यस सर। यस सर।
ठीक है, अब k की कंडीशन यहाँ पे बोली गई है कि k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी, तो k में क्या कंडीशन आएगी, k आपका पॉजिटिव होना चाहिए, k आपका नेगेटिव होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक LHS पार्ट में आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन दिया हुआ है और RHS पार्ट में एक लीनियर फंक्शन दिया हुआ k इंटू एक्स। तो जहां पे बोला गया अगर ये वाला पोर्शन इंफिनिटी की तरफ जाता है तो ये जो है k, बेसिकली इसका साइन प्रिडिक्ट करना है आपको, ये बेसिकली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, या 0 भी चलेगा या फिर क्या चलेगा। और इधर क्या दिया हुआ है, ln y मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन है ना। जी सर। यस सर। ठीक है, इसको चाहो तो ऐसे सोचो, इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, ln y इक्वल टू kx। सब लोग सोचो, बताओ क्या करें इसमें। सर क्वेश्चन में y पूछा गया इक्वल टू e की पावर kx वेरी गुड, y को आप लिख दोगे, e को उधर भेज दोगे, e की पावर ln। kx, हाँ ये होगा ना। हाँ जी। अब यहाँ पे बोला गया अगर x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो k में क्या कंडीशन होगी, k पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, लॉजिक लगाओ, कैसे सोचोगे बताओ। सर एक बार के इंफिनिटी और एक बार प्लस इंफिनिटी और एक बार माइनस इंफिनिटी रखिए। नहीं नहीं एक्स को एक्स k को हम नेगेटिव भी रख सकते हैं, क्योंकि इससे फिर 1/e की पावर x हो जाएगा और 1/e की पावर इंफिनिटी। देखो यहाँ पे ना एक तो दो चीजें सोच सकते हैं, y लॉग के अंदर y आ रहा है, y इज 0 है ना हमारा, तो e की पावर k और जो हमारी x को x से इंफिनिटी को अप्रोच करेगा ऐसे, और फिर k इज, वापिस समझाओ क्या समझाना चाह रहे हो। सर y तो हमें 0 दिया हुआ, y इज इक्वल टू नहीं 0। y 0 नहीं दिया हुआ, वो तो एक कंडीशन दी थी, जब कंडीशन है सर। उससे तो हमने c निकाला, हाँ जी। उससे तो हमने c निकाले, वो अलग चीज हो गया। अब यहाँ पे मुझे लॉजिक डेवलप करना है k में, ये जो इसके साथ दिया हुआ e की पावर k इंटू एक्स, या चाहो तो इसको आप ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कंडीशन डेवलप कर सकते हो, देखो ध्यान से, मुझे बताओ लॉग के आपको अगर ये पता हो कि y इक्वल टू लॉग एक्स में ये जो लॉग के अंदर जो टर्म होता है x, इसकी डोमेन क्या होती है, ग्रेटर देन और पॉजिटिव नहीं सर। हाँ ग्रेटर देन 0 है ना। यस मतलब ये जो लॉग के अंदर टर्म है y हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्लियर है। यस ठीक है। और RHS में जो चीज की हुई e की पावर kx, अब e की पावर जो ग्राफ होता है, e की पावर x का ग्राफ, वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, या तो ये वाला ग्राफ होता है या फिर ये वाला ग्राफ होता है ना। ये होता है आपका e की पावर x का ग्राफ, ये ग्राफ होता है आपका e की पावर माइनस x का ग्राफ, क्लियर। यस सर। यस और अपन y के बारे में क्या बोल सकते हैं, फंक्शन के तौर पे, और कुछ दिया है कि अपन को कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ dy बाई dx माइनस ky इक्वल टू 0 अप्रोचेस 0। अच्छा, ये लाइन पढ़ना भूल गए, सॉरी, आप एक बच्चा सही बोल रहा था, अप्रोचेस 0 व्हेन x, ये पढ़ना भूल गए, आपने देखा नहीं, इसका मतलब क्या है सर y हमारा 0 है। हाँ वेरी गुड, सॉरी बच्चों, ये अपन ने देखा ही नहीं, और मैंने नहीं देखा और आप लोगों ने बताया भी नहीं कि अप्रोचेस 0। हाँ मुझे एक्चुअली लगा आप ये बोल रहे हो, ये 0 वाला, मुझे लगा आप सी को निकालने के लिए ये कंडीशन दे रहे हो। सर मैंने सी तो मतलब सी को मैं लास्ट तक लेके गया हूँ, अच्छा मतलब सी को आपने लास्ट तक, हाँ e की पावर c को वो इज इक्वल टू a पुट करा हमने कांस्टेंट अलग से। हाँ अब तो देखो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, x अगर y अगर 0 की तरफ जा रहा है, x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो मेरा वो कहाँ पे जाना चाहिए, यहाँ तक समझ में आया c अपन ने कैसे निकाला। यस सर। यस सर। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि y अगर मेरा 0 की तरफ जा रहा है, तो बताओ यहाँ पे e की पावर जो kx है और x अगर इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इसमें बताओ किस इंफिनिटी पे y 0 जाता है, y 0 कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे है, देखो ध्यान से। यस सर। x की वैल्यू देखो, या तो x की वैल्यू यहाँ पे देखो माइनस इन्फिनिटी पे y की वैल्यू 0 आती है, देखो क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी तो y भी इन्फिनिटी जा रहा है, यहाँ पे भी अगर देखोगे, यहाँ पे e की पावर माइनस x में अगर यहाँ इन्फिनिटी रखूंगा तो बेसिकली माइनस इन्फिनिटी पे ही 0 होगा, हाँ है ना। यस सर। e की पावर माइनस इन्फिनिटी मेरा क्या होता है, 0 होता है, तो k को क्या होना पड़ेगा, प्लस नेगेटिव नेगेटिव होना पड़ेगा, k को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव, क्योंकि e की पावर माइनस इन्फिनिटी होगा तभी ये 0 होगा, क्लियर है। यस सर। यहाँ पे बस ये मिस हो गया था, बाकी क्वेश्चन आगे समझ में आप। यस सर। यस सर। इसके अलावा और कोई डाउट। नो सर। सर 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन, वेरिएबल सेपरेबल है, नहीं हुआ था,
सर सॉल्यूशन हो जाता है, बट रिप्रेजेंट फैमिली वाला क्या लिखा था वो समझ नहीं आ रहा। मतलब वो इक्वेशन जो आपकी आएगी y की इक्वेशन, वो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्कल होगी, इलिप्स होगी या पैराबोला होगी। तो जो भी आपका आंसर आएगा, हाँ सर ये समझ नहीं आ रहा था। नहीं ये तो कोनिक सेक्शन में होगा ना। सर्कल की इक्वेशन किस तरह की दिखेगी, एक्स स्क्वायर का टर्म वाई स्क्वायर का टर्म दोनों का कोएफिशिएंट 1, एक्स वाई का टर्म नहीं आना चाहिए, हाँ है ना। पैराबोला में कैसे दिखेगा, वाई Yes, sir. स्क्वायर का टर्म आना चाहिए और एक्स का टर्म आना चाहिए, या फिर एक्स स्क्वायर का टर्म आना चाहिए वाई का टर्म। इलिप्स में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इस टाइप का आना चाहिए, ठीक है। यस सर। चलो अच्छा, आपकी अगली क्लास कब होती है, 7:15 पे? यस सर। सर क्या टाइम हो गया, नया टॉपिक पे स्टार्ट नहीं कर पाए, खैर कोई दिक्कत नहीं है। आज अपन ने बहुत अच्छा डिस्कशन किया है। इन क्वेश्चन को घर पे जाके रिपीट करना सब लोग, ठीक है। और ये जो होम असाइनमेंट जो बाकी था ये भी अब ट्राई कर। अब अच्छा, आपको मैंने कुछ पीवाईक्यू भी दिए थे होम असाइनमेंट में, सर उनमें हाँ उसमें भी कुछ क्वेश्चन आपसे अभी नहीं होंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन अभी छोड़ देना, 20 वाला, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल से होगा। बाकी सब लोग ट्राई कर देना, ये भी रहने देना, ठीक है। बाकी सब ट्राई कर लेना। अच्छा बताओ, यहाँ पे ये देखो जेई का क्वेश्चन है, बताओ यहाँ पे क्या करोगे, लॉजिक लगाओ जल्दी से। अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले। एक्स माइनस वाई को पुट कर दो। बहुत बहुत बढ़िया, देखो जैसे ये करोगे काम हो जाएगा, हाँ है ना। यस यस सर। यस सर चलो ठीक है, ये देखो ये लीनियर का ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको एक बार अटेम्प्ट कर लेना, जितना आपसे हो पाए उतना एटलीस्ट ट्राई करके आना। क्लियर है? यस यस सर। यस सर ओके चलो ठीक है, टाइम हो गया आज का। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। सर तो जो इसके 10 क्वेश्चन बच गए, हाँ तो वो ट्राई करना ना घर पे, नहीं आए तो नेक्स्ट क्लास में पूछ नहीं लेना। सर जो पिछले से पिछला होमवर्क था उसमें भी डाउट थे ना, हाँ तो वो भी 10 पूछ क्वेश्चन जो लेना। एंड में याद दिला